25 खबरों का। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाने के लिए अब भी कोविड टीके की कुल 1.84 करोड़ खुराकें उपलब्ध है। साथ ही कहा कि 3.20 लाख डोज और भेजने की तैयारी है। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी के सवाल का केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया और कहा कि देश में दिसंबर तक सभी को कोरोना का टीका लग जाएगा। वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वार किया और कहा कि कोरोना को सरकार समझ नहीं पाई है। वैक्सीन को लेकर रणनीति नहीं बनी तो कोरोना नहीं जाएगा। वहीं सीएम गहलोत ने भी वैक्सीन को लेकर केंद्र से कहा कि केंद्र अपने स्तर पर वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करवाए, अन्यथा कई राज्यों में वैक्सीनेशन केंद्र बार बार बंद होते रहेंगे, जिससे युवाओं में आक्रोश पैदा होगा। सीएम ने कोविन ऐप को वैक्सीन की बर्बादी का कारण भी बताया। उन्होंने कहा जैसे ही कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन की बाध्यता खत्म हुई तो वैक्सीन का जीरो वेस्टेज संभव हुआ। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि उनकी जिम्मेदारी लें और सुनिश्चित करें कि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। डीआरडीओ की कोरोना की दवा 2DG की प्रति पाउच कीमत 990 रुपए तय की गई है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को यह दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। वडोदरा में सख्ती ने कोरोना की रफ्तार थाम दी है। यहां 24 घंटे में 2648 केस आए, जबकि 78 की मौत हुई। पूरे प्रदेश में 63,000 से कम एक्टिव केस रह गए हैं। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में 501 केस आए हैं, जबकि इस दौरान 17 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। प्रदेश भर में 11,177 लोग रिकवर हुए हैं। एमडीएम हॉस्पिटल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 14 कर्मचारियों की मिलीभगत थी और इन पर 240 इंजेक्शन घपले का अंदेशा जताया गया है। ये सनसनीखेज खुलासा हॉस्पिटल की हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। मेडिसिन के डॉक्टर अरविंद जैन की अध्यक्षता में बनाई कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर M.K. आसेरी को सौंपी है। इस जांच कमेटी ने हॉस्पिटल के 14 नर्सिंग कर्मियों, फार्मासिस्ट पर 240 रेमडेसिविर इंजेक्शन के घपले में शामिल होने का अंदेशा जताया है। इन घपलेबाजों ने फर्जी मरीजों के डेटा भरकर 240 रेमडेसिविर इंजेक्शन उठाकर बाजार में भारी पैसा कमाया है। अब अस्पताल प्रशासन अपनी जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपने जा रहा है और आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को लिखा जाएगा। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना के वक्त सांसद आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण कर वापस अपने घर लौट रही थी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने सांसद रंजीता कोहली पर हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए जानलेवा हमले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया बोले कि सुनसान जगह पर रास्ता रोककर किया गया हमला किसी षड्यंत्र का हिस्सा लगता है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। नारदा स्कैम में गिरफ्तार चारों टीएमसी नेताओं को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इन नेताओं को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। भरतपुर में बेखौफ बदमाश ने सरेरा गोली मारकर डॉक्टर दंपति की हत्या कर दी। इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोटपुतली के विराटनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों गुटों में जमकर कुल्हाड़ी और फरसे चले, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अजमेर में 5.25 करोड़ की नशीली दवाई मामले में फरार आरोपी ने आज सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरेंडर किया। इसके बाद क्लॉक टावर थाना सीआई दिनेश कुमावत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया। झुंझुनू में सरकारी स्कूल से 16 पेटी अवैध देशी शराब जब्त मिली है। नकली शराब से अंग्रेजी शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। पोखरण में सरकारी कार्यालय को मैखाना बना दिया गया। मामला पोखरण शहर के परिवहन निरीक्षक कार्यालय का है, जिससे राजस्थान सरकार ने बुधवार को जारी एक आदेश में जिला परिवहन कार्यालय में तब्दील कर दिया। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील कुमार के साथी
रोहित करोर को गिरफ्तार किया है। सागर मर्डर केस में अब तक सुशील कुमार समेत 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीसी के मुताबिक मैच ड्रॉ या टाई रहने पर इसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा। अलवर के सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र में 2 दिन पहले कुएं में गिरे पैंथर के शावक को बुधवार रात बाहर निकाल लिया गया, जिसके शरीर के घाव पर दवाई लगाई गई। इसके बाद आज पैंथर को सरिस्का के जंगल में छोड़ दिया गया।